गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th यूपी बोर्ड। एक्सरसाइज है 2.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, इस क्लास की जितनी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो सभी आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यांक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। क्या करना है? संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया गया है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। इसके शून्यांक गिवन है 1/2, 1 और -2। सबसे पहले माना px = 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। सबसे पहले पहला शून्यांक चेक करेंगे तो x = क्या पुट कर देंगे 1/2। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1/2 की वैल्यू रख दी जाएगी। अब 1/3 को क्यूब करेंगे तो इसका मतलब होता है 1/2 का क्यूब का मतलब है 1/2, 1/2, 1/2, यानी 1/2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा 1/8। ऐसे ही 2 टाइम्स करेंगे तो 1/4। 5 का 1 से किया तो 5/2 प्लस 2। 2 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स 1/4 प्लस 1/4 माइनस के 5/2 प्लस 2। 1/4 प्लस 1/4 तो ये कितना हो जाएगा 2/4। क्लियर है? अब 2/4 कैसे होगा? सपोज करिए 1/4 प्लस 1/4 बेस सेम है तो 4, 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 2/4। पॉजिटिव को पहले लिख देंगे, नेगेटिव को बाद में लिख देंगे। 2 से 2 कट गया, 2 से 4 काट दिया 2 टाइम्स तो ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 2 माइनस 5/2। अब इसके नीचे 1 है, पूरे का एलसीएम ले लिया कितना 2। पूरे का कितना एलसीएम ले लिया 2। 2 एलसीएम, पूरे का एलसीएम ले लिया हमने 2। तो इसके नीचे 2 है तो इस यहाँ तो आ जाएगा 1, ऊपर वाली संख्या उतार देंगे। इसके नीचे 2 नहीं तो 2 का ऊपर 2 का नीचे, तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 4। 5 के नीचे तो 2 है तो इसलिए -5। 1 और 4 5 -5। 5 से 5 कट गया तो आंसर कितना आ गया 0। तो हम कह देंगे इसीलिए वन अपॉन 2 px का शून्यांक है। क्या है? शून्यांक है। पहला शून्यांक चेक हो गया। अब इसी तरीके से दूसरा चेक करेंगे, नोट कर लीजिएगा। दूसरा शून्यांक चेक करेंगे तो px की वैल्यू कितनी है 1 पुट करेंगे x की जगह। वन को 3 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। इसका भी 1 और 5 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 5 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। अब 3 और 2 कितने हो गए 5 और 5 और 5 कट गए तो कितना हो गया 0। तो इसीलिए लिख देंगे, इसीलिए 1 px का शून्यांक है। इसी तरीके से नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट कितनी है 1/2 तो x की वैल्यू रखेंगे माइनस के 1/2
इसी तरीके से अब -2 का मल्टीप्लाई कितनी बार करना है, 3 टाइम्स करना है। तो कैसे करेंगे, -2 गुणा -2 गुणा -2 करेंगे तो देखो माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, फिर इस प्लस का इससे करेंगे तो माइनस, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। 2 का 2 से किया तो 4, 2 का 2 और 4 का 2 से किया तो 8, तो कितना है -8। तो 2 -8 प्लस ये कितना हो जाएगा, प्लस के 4 माइनस माइनस प्लस 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और इस और ये आ जाएगा प्लस के 2। -8 8 माइनस के 8 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, ये कितने हो गए आपके पास 16 प्लस के 16 और दोनों को बढ़ाएंगे तो आंसर कितना आ गया 0। तो हम कह सकते हैं इसीलिए -2 px का शून्यांक है। ये तो अभी तक हमने कितनी क्या चीज कर ली, हमने त्रिघात बहुपद के शून्यांक निकाल लिए, शून्यांक पता कर लिए कि हाँ ये इसके क्या हैं, शून्यांक हैं। अब हमें इसके बीच में संबंध स्थापित और करना है। क्या स्थापित करना है, संबंध। ठीक, संबंध स्थापित करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो अब x के आगे कितना है 2, तो a बराबर कितना हो गया 2। ठीक, ये कितना है x² के आगे वैल्यू होती है b की, तो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1, c की कितनी है -5 और d की वैल्यू कितनी है 2। क्लियर। और अल्फा बीटा गामा गिवन है। अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, शून्यांक होते हैं। तो ये हमारे शून्यांक हैं, तो इसलिए ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई अल्फा, ये हो गई बीटा और ये हो गई गामा। ठीक, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है शून्यांक और गुणांकों के बीच में संबंध किसका, त्रिघात बहुपद का, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू होता है हमारे पास -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1, गामा की वैल्यू कितनी है -2, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, यानी माइनस आगे लगा हुआ है 1, और इसकी वैल्यू कितनी है 2। जो हो गया आपके 1/2 प्लस 1 -2। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना ले लेंगे इसका 2, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4, ये हो गई 3 में से -4 गए तो माइनस के 1/2। दोनों स्थिति कैसी हो गई, बराबर हो गई। ठीक, इसके बाद दोनों स्थिति कैसी हो गई, बराबर हो गई। बराबर होने के बाद में अब हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इजिकल टू होता है हमारे पास c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1 और -2 प्लस -2 इंटू 1/2 इजिकल टू सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे -5 और इसकी वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ पर है 2, जो हो गया 1/2। 1 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -2 और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ बच गया -1। इसका एलसीएम कितना लेंगे 2, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 2।
-4 -2 कितने हो गए, -6, 6 में से 1 गया तो कितना बचा, -5/2। दोनों बराबर हैं, तो हम पूर्णांक और गुणांकों के बीच में संबंध की बात कर रहे हैं। तीसरा फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा गामा, माइनस के d/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2। बीटा की वैल्यू कितनी है, 1। गामा की वैल्यू कितनी है, -2। डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारे पास, 2, तो माइनस लगा हुआ है। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2। 2 से 2 कट गया, कितना बचा, -1। 2 से 2 कट गया, यहाँ कितना बचा, -1। तो यही हमें स्थापित करना था कि शून्याङ्क और गुणांक ठीक है। हम इस लिख भी सकते हैं कि इसी प्रकार शून्याङ्क और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित है। ठीक, तो ये अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई हैं तो क्योंकि देखो ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये आपके किसके हैं, शून्याङ्कों के हैं, ये आपके गुणांकों के हैं। जब शून्याङ्क और गुणांक बराबर हैं तो इनमें हम कह सकते हैं कि अभिष्ट संबंध है। क्लियर। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट स्वयं करना है। क्या करना है, सेल्फ करना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, त्रिपद बहुपद ज्ञात कीजिए या प्राप्त कीजिए जिसमें आपको की गिवन है शून्याङ्कों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 2 गिवन है। उसके बाद इसमें गिवन है 2 शून्याङ्कों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, यानी 2 शून्याङ्क हैं इनको एक साथ लेके इनका योगफलों का गुणांक -7 दे रखा है। और इनका शून्याङ्कों का गुणनफल 14 दे रखा है। इतनी बात समझ में आ गई। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, -b/a। कितना होता है, -b/a। लेकिन अल्फा प्लस बीटा की गामा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2। इसके नीचे मान लिया मैंने 1। क्लियर। इसके बाद अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर दे रख फॉर्मूला होता है c/a। c/a की वैल्यू यहाँ से हमें इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 7 माइनस के, तो c/a। इसके नीचे भी 1 मान लिया। दूसरा दे रखा है तीसरा अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, -के d/a। डी की वैल्यू कितनी हो गई, -14। इसके नीचे माना। अगर हम इन तीनों का अगर हम तुलना करें, समीकरण इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, समीकरण 1, 2 और 3 से तुलना करने पर अगर हम तुलना करेंगे तो हम कह सकते हैं कि के b/2, यानी b की वैल्यू कितनी हो गई, -2। a की वैल्यू कितनी हो गई, 1। a की वैल्यू देखो सब जगह 1 है तो a की वैल्यू 1 लिख सकते हैं। c की वैल्यू कितनी हो गई, -7। और d बराबर कितना हो गया, 14। चारों की वैल्यू निकल आई। त्रिघात का जो समीकरण होता है, स्टैंडर्ड समीकरण,
त्रिघात बहुपद होता है वो होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्लियर है? ये क्या है हमारे पास? ये त्रिघात बहुपद है। कौन सा है? त्रिघात बहुपद है। और त्रिघात बहुपद है तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या गिवन है? 1 एक्स क्यू प्लस 1 आगे लिखते नहीं है, इस वजह से मैंने हटा दिया यहाँ से। पी की वैल्यू कितनी है? -2 एक्स स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू कितनी है? -7 एक्स प्लस डी की वैल्यू कितनी है? 40। अगर इस समीकरण को अगर हम लिखें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? एक्स क्यू -2x स्क्वायर -7x प्लस 40। तो ये क्या निकल आया? समीकरण ज्ञात हो गया। तो ये कौन सा समीकरण है? त्रिघात समीकरण है। कौन सा समीकरण है? त्रिघात समीकरण है। ठीक है, हम मान लेंगे इसको पी एक्स। क्वेश्चन समझ में आ गया? सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से करना है, बात क्लियर है? ओके। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यदि बहुपद एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यांक क्या है? a माइनस बी, ए और a प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? a और b का मान। सबसे पहले आपको माना पी एक्स बराबर एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसके शून्यांक हैं तो मैं ये कह सकता हूँ अल्फा बराबर a माइनस बी और बीटा बराबर a और गामा बराबर a प्लस बी। इतनी बात क्लियर है? x की वैल्यू यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 1, b की वैल्यू -3। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करा दीजिएगा इसको। कंपेयर क्या समझ लीजिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है त्रिघात की? त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर? अब त्रिघात बहुपद के क्या है? फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू कितना होता है? -के बी अपॉन ए, -के बी अपॉन ए। बी की वैल्यू कितनी है? -3। ए की वैल्यू कितनी है? यहाँ से 1। अल्फा की वैल्यू कितनी है? a माइनस बी प्लस ए और गामा की है a प्लस बी। प्लस माइनस के कट जाएंगे, एक ए, 2a और 3a, तो ये कितने हो गए हमारे पास? 3a इजिकल टू -3। तो a की वैल्यू कितनी निकली आएगी? कितनी आ गई? a इजिकल टू -1। कितना आ गया? a की वैल्यू कितनी आ गई? -1। a निकल आया। क्या निकल आया? a का मान निकल आया। अगर a का मान हमारे पास निकल आया है तो हम इसमें इसी में रख दें तो b का मान भी निकल आएगा। कितना निकल आएगा? b का मान भी निकल आएगा। बात क्लियर है? बात आ रही समझ में नहीं आ रही? तो हम क्या करेंगे, a का मान अगर हमने निकाल लिया है तो इसी इक्वेशन में ही मान रख देंगे। किस में रख देंगे? इसी इक्वेशन में रख देंगे। तो a माइनस बी, नहीं इसमें रखने से नहीं निकलेगा, कट जाएगा।
हमारे पास ए की वैल्यू निकल आई। दूसरा सॉल्व करेंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इजिकल टू कितना है, कितना है, सी अपॉन ए। या आप यहां से निकाल लीजिए, या फिर इसको सॉल्व करने से बढ़िया तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, अल्फा बीटा और गामा यानी माइनस के डी अपॉन ए। अगर हम इसको सॉल्व ना करें तो हम इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। तो हम इससे नहीं करके हम किससे निकाल रहे हैं, इससे निकाल रहे हैं। कैसे निकल के आएगा, ए माइनस बी ए और ए प्लस बी। डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, डी की वैल्यू देख लीजिए, डी का मान कितना है 1 और ए का मान कितना है 1। बी की वैल्यू कितनी निकल, ए की वैल्यू कितनी निकल गया है -1। ये और ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर, वन का मल्टीप्लाई इसी से करेंगे इतना ही आ जाएगा। इधर जाएगा, ये प्लस का है तो इधर जाएगा, क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये कितने हो गए -2 और ये कितना हो गया -2। स्क्वायर माइनस से माइनस कट गया तो बी की वैल्यू कितनी होगी √2। तो बी का मान कितना लेकर आया √2। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो क्या बन जाएगा √2 बन जाएगा। हम इससे भी निकाल सकते हैं, इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो लेंदी होगा, इस वजह से हमने इसको सॉल्व ना करके इस वाले को सॉल्व कर लिया है। तो आप कोई से भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ क्वेश्चन आपका प्रश्नावली आपकी 2.3 का फोर्थ क्वेश्चन की तरह होगा। 2.3 का कौन सा क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन। क्लियर, जो इस एक्सरसाइज का 2.4 का फोर्थ क्वेश्चन 2.3 के थर्ड क्वेश्चन की तरह है। और फिफ्थ क्वेश्चन आप करके देखिएगा, अगर नहीं आता है तो फिर हम इसके बाद इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे या फिर सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।